हट पे जो आ जाएं वो डरते नहीं ललकार से, सर जो उठ जाएं वो कटते नहीं तलवार से, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की फांसी होती है और उसी दिन राहुल गांधी जी को 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई जाती है और 24 मार्च को राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है कि ताकि राहुल गांधी जी सदन के पटल पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अडानी का जो रिश्ता है और जो देश से सबसे बड़ा घोटाला छुपाया जा रहा है, उस घोटाले पर राहुल गांधी जी सदन के अंदर कोई वक्तव्य न दे सके, कोई बयान न दे सके और मोदी और अडानी का चिट्ठा न खोल सके। जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अडानी पर आवाज उठाना इस देश पर आवाज उठाना है। आप समझ सकते हैं कि किस तरफ ये लोग इस देश को लेकर चल रहे हैं। ये सारा मामला सिर्फ एक उद्योगपति को बचाने के लिए और मोदी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए देश के सबसे विपक्ष के सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी जी को आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, वो क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पिछड़ों का अपमान किया। राहुल गांधी जी ने पिछड़ों का अपमान नहीं किया। यह नेता यह दिखाना चाहते हैं कि पिछड़ों के जो नेता है वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नहीं है, पिछड़ों के नेता लालू सिंह जी नहीं है, पिछड़ों के नेता राम मनोहर लोहिया नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ताकि आने वाली नस्लें समझेंगी कि पिछड़ों के नेता नीरव मोदी है, पिछड़ों का नेता मेहुल चौकसी है, पिछड़ों का नेता विजय माल्या है। ये जितने चोर जो देश से पैसा लेकर भागे हैं और जिन्हें मोदी जी अपने बयान में क्या कहते हैं ये आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन जितना देश के जो लुटेरे थे उनके खिलाफ जब राहुल गांधी जी ने बोला तो देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं, यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का या बोले तो सूप बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद है। आपने देखा ही होगा, अक्सर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस तरीके से एक पिछड़े नेता का अपमान किया गया और उनके निकलने के बाद यही उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं और ये पिछड़ों की बात करते हैं। ये लोग पिछड़ों के नेता के अपमान की बात और पिछड़ी जाति के अपमान की बात करते हैं, जो सरेआम जिनकी आईटी सेल, जिनके कार्यकर्ता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहकर थकते नहीं थे और लगातार मुलायम सिंह यादव का अपमान करते थे। लालू यादव को जेल के अंदर सड़ाने वाले, लालू यादव जो किडनी ट्रांसप्लांट करके आते हैं, तबीयत उनकी खराब है, उसके बावजूद भी उनके घरों पर ईडी और सीबीआई का छापा डलवाने वाले लोग आज पिछड़ों की मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं और पिछड़ों के सम्मान और अपमान की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की बात जब आ रही है कि उनकी सदस्यता रद्द किया गया, कांग्रेस और हम सभी का आरोप है कि ये तानाशाही सरकार अपने चिट्टे को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की है और मोदी अडानी को बचाना चाहते हैं, अडानी के भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये कानून की तरफ से हुआ है, कोर्ट की तरफ से हुआ है। एक ऐसा केस, एक ऐसा मुकदमा जो 2019 में राहुल गांधी जी के पास पुरेश मोदी के द्वारा दायर किया जाता है और वही पुरेश मोदी फिर हाई कोर्ट पहुंच के अपने ही मुकदमे पर स्टे ले लेते हैं और स्टे लेने के बाद फिर जब सही समय आता है, जब जिल्ले इलाही का हुक्म मिलता है, जब मोदी जी की तरफ से हरी झंडी मिलती है, तो अपना स्टे वापस लेते हैं और कहते हैं मुकदमे की दोबारा सुनवाई चाहते हैं। फिर आनंद फानंद में 7 फरवरी को राहुल गांधी जी संसद में बयान देते हैं। संसद में बयान देने के बाद 16 फरवरी को सुनवाई शुरू हो जाती है। 16 फरवरी को सुनवाई होने के बाद उसके बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है और 23 मार्च को राहुल गांधी जी, इस देश के विपक्ष के नेता जिसने 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक एक गरीब मजदूर किसान से मिलकर उनकी आवाज सुनी है, उस राहुल गांधी को मिनिमम सजा नहीं मैक्सिमम सजा दी जाती है और मैक्सिमम सजा 2 साल की सजा सुनाकर उसके 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के द्वारा राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सिर्फ क्यों? सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ, इस देश के आम लोगों का पैसा जो मोदी ने अडानी के पीछे लगाने का काम किया है, 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले पर राहुल गांधी जी आवाज सदन के अंदर न पहुंचा सके और राहुल जी की आवाज को पूरी तरीके से बंद करने का प्रयास किया गया। बयान पर अगर कार्रवाई हो तो 2000 परवेश वर्मा का नाम आपने सुना होगा, इस प्रकार झाड़ू बनता है। इस वीडियो में जरा देखिए। आपको बताना चाहता हूँ, एक नई मस्जिद नहीं बनने दी, एक नया मदरसा नहीं बनने दिया, एक नया तरीके से भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, उनको मैक्सिमम सजा नहीं दी जाती है। इन्हीं के मंत्री थे अनुराग ठाकुर, जिनके ऊपर चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम हटाने की भी सजा सुनाई थी और उनके ऊपर प्रचार करने का भी रोक लगा दिया गया था। यही अनुराग ठाकुर
ने क्या कहा था जब सीए के खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर उठकर इस सरकार के लाए गए कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। लोकतंत्र में ठाकुर दिल्ली की सरजमी पर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मार, लेकिन इनको मैक्सिमम की सजा नहीं सुनाई जाती। 2 साल की इनकी सदस्यता बाकी है। और तो और छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री का जरा बयान सुनिए, जरा सुनिए कि वो कांग्रेस को क्या कह रहे हैं और सोनिया गांधी जी को क्या कह रहे हैं। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग? ये इनका स्टेटमेंट है। और अभी रेणुका चौधरी जी ने कहा है, अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री के ऊपर एफआईआर करने जा रहा हूं, मुकदमा करने जा रही हूं, क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर मेरा नाम लेकर मेरी तुलना सुपनेखा से की थी। इन्होंने कहा था, वक्तव्य क्या कर दिया था कि स्पीकर महोदय रेणुका जी को बोलने दीजिए, क्योंकि बरसों बाद महारामायण सीरियल के बाद इस तरीके की हंसी यहां देखने को मिली। ये सरासर एक घोटाले को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी इसलिए खटकते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब ये भूमि अधिग्रहण बिल का कानून ऐसा ला रहे थे जो किसानों के हित में नहीं था, तो राहुल गांधी जी ढाल बनकर खड़े हो गए किसानों की जमीन बचाने के लिए, आदिवासियों के जल जंगल और पानी बचाने के लिए, नौजवानों के रोजगार को मुद्दा को लेकर राहुल गांधी जी लड़ते हैं। किसानों के खिलाफ जब कानून लाया गया और किसानों ने जब लगातार इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिन रात प्रदर्शन किया और 1000 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दे दी, और राहुल गांधी जी उस वक्त किसानों के साथ ढाल बनकर खड़े थे और कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में बिगुल फूंकने का काम किए थे, जिस पर इस अहंकारी सरकार को पीछे हटकर कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था। आज वही राहुल गांधी जी जिन्होंने राफेल घोटाले के मामले में चौकीदार को उसकी चोरी याद दिला दी थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई थे, जिसके पीछे चौकीदार ने छुपकर अपने फैसले अपने पक्ष में करवाए और फिर रंजन गोगोई को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, राज्यसभा में भेज दिया गया। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है, तो पाप